अगर मैं आपसे कहूं कि शेयर मार्केट में 90% लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्हें जानबूझकर फंसाया जाता है, तो क्या आप मानेंगे? आप ब्रेकआउट देखते हैं, खरीदते हैं और तभी मार्केट उल्टा चल देता है। आप स्टॉप लॉस लगाते हैं और वही सबसे पहले कटता है। दोस्तों, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये है स्मार्ट मनी और ऑपरेटर ट्रैप। आज के इस वीडियो में मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा कि स्मार्ट मनी क्या होती है, वो आपको कैसे फंसाती है और उससे कैसे बचा जाए। देखो दोस्तों, शेयर मार्केट में ज्यादातर रिटेल ट्रेडर नुकसान इसलिए नहीं करते कि उन्हें ट्रेडिंग नहीं आती, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वे ये नहीं समझ पाते कि मार्केट में कीमतें कैसे और किसके द्वारा चलाई जाती हैं। मार्केट को असल में रिटेल ट्रेडर नहीं बल्कि स्मार्ट मनी चलाती है। स्मार्ट मनी में बड़े ऑपरेटर, संस्थागत निवेशक, म्यूचुअल फंड, FII और DII शामिल होते हैं। इनके पास भारी पूंजी, मार्केट का गहरा डेटा और रिटेल ट्रेडर की मानसिकता को पढ़ने की क्षमता होती है। यही वजह है कि ये पहले से प्लान बनाकर काम करते हैं, जबकि रिटेल ज्यादातर भावनाओं में आकर ट्रेड करता है। रिटेल ट्रेडर की सबसे बड़ी कमजोरियां होती हैं जल्दी पैसा कमाने की चाह, नुकसान से डर और मौके के छूट जाने का डर, यानी फोमो। स्मार्ट मनी इन्हीं भावनाओं का फायदा उठाकर ऑपरेटर ट्रैप तैयार करती है। पहला बड़ा ट्रैप होता है फर्जी ब्रेकआउट। जब कोई स्टॉक लंबे समय से एक रेंज में फंसा होता है और अचानक तेजी से रेजिस्टेंस तोड़ता है, तो रिटेल को लगता है कि अब बड़ा मूव आने वाला है। रिटेल खरीदता है, लेकिन असल में स्मार्ट मनी पहले ही नीचे खरीद चुकी होती है और ऊपर रिटेल को खरीदते देख वहीं से बेचकर निकल जाती है। नतीजा ये होता है कि प्राइस वापस गिरता है और रिटेल का स्टॉप लॉस कट जाता है। दूसरा बड़ा ट्रैप है स्टॉप लॉस हंटिंग। अधिकांश रिटेल ट्रेडर एक जैसी जगहों पर स्टॉप लॉस लगाते हैं, सपोर्ट के नीचे या पिछले लो के नीचे। स्मार्ट मनी जानबूझकर प्राइस को उस लेवल तक ले जाती है, सारे स्टॉप लॉस कटवाती है और उसके बाद वहीं से तेज रिवर्सल देती है। रिटेल बहाल हो जाता है और स्मार्ट मनी आराम से मूव का फायदा उठाती है। तीसरा ट्रैप होता है साइडवेज मार्केट। जब मार्केट किसी साफ ट्रेंड में नहीं होती, तब रिटेल बार बार ट्रेड करता है, जिससे ओवर ट्रेडिंग, ब्रोकरेज और छोटे छोटे नुकसान होते हैं। वहीं स्मार्ट मनी ऐसे समय में धैर्य रखकर धीरे धीरे पोजीशन बनाती है और एक दिन अचानक बड़ा मूव आता है जिसमें रिटेल शामिल नहीं होता। चौथा और बहुत आम ट्रैप है न्यूज और अफवाहों का ट्रैप। जब टीवी या सोशल मीडिया पर पॉजिटिव न्यूज आती है, तब रिटेल खरीदने दौड़ता है, लेकिन सच्चाई यह है कि स्मार्ट मनी न्यूज आने से पहले ही पोजीशन बना चुकी होती है और न्यूज आते ही मुनाफा निकाल लेती है। इसीलिए कहा जाता है, अफवाह पर खरीदो, न्यूज पर बेचो। स्मार्ट मनी सिर्फ चार्ट नहीं पढ़ती, बल्कि रिटेल की सोच पढ़ती है। वो देखती है कि कहां डर है, कहां लालच है और किस लेवल पर ज्यादातर लोग फंस सकते हैं। रिटेल जल्दी रिएक्ट करता है, जबकि स्मार्ट मनी इंतजार करती है। मान लीजिए एक आम ट्रेडर है, नाम रख लेते हैं राहुल। राहुल ने शेयर मार्केट सीखा है, चार्ट देखना आता है, YouTube वीडियो देखता है, इंडिकेटर लगाता है, फिर भी हर महीने उसका अकाउंट धीरे धीरे घटता जा रहा है। राहुल को लगता है कि गलती उसकी है, लेकिन असल में राहुल वही कर रहा है जो स्मार्ट मनी उससे करवाना चाहती है। फेज 1 बोरिंग मार्केट, जहां स्मार्ट मनी एंट्री करती है। कुछ दिनों तक मार्केट बिल्कुल शांत रहती है, न तेजी न मंदी। राहुल ट्रेड करता है, लेकिन कुछ खास नहीं होता। वो बोर होकर ट्रेड बंद कर देता है। इसी समय स्मार्ट मनी चुपचाप खरीद रही होती है। न किसी को पता चलता है, न कोई न्यूज होती है। यहीं से खेल शुरू होता है। फेज 2 लालच का बीज, झूठी उम्मीद। अचानक एक दिन जोरदार हरी कैंडल बनती है। सोशल मीडिया पर मैसेज आने लगते हैं, ब्रेकआउट आ गया, अब तो 20% जाएगा। राहुल को डर लगता है कि मौका निकल न जाए। वो बिना सोचे समझे खरीद लेता है। स्मार्ट मनी मुस्कुराती है। फेज 3 भरोसा जीतना, छोटा मुनाफा। राहुल के खरीदते ही स्टॉक थोड़ा और ऊपर जाता है। राहुल खुश हो जाता है, आज तो सही पकड़ा। असल में ये चाल होती है। स्मार्ट मनी रिटेल का भरोसा जीतती है। फेज 4 असली वार, ऑपरेटर ट्रैप। अचानक प्राइस नीचे गिरता है। राहुल सोचता है कि थोड़ा करेक्शन होगा, लेकिन गिरावट बढ़ती जाती है। स्टॉप लॉस कट जाता है, राहुल बाहर और वहीं से स्टॉक तेजी से ऊपर चला जाता है, बिना राहुल के। फेज 5 बदला लेने की ट्रेडिंग। राहुल को गुस्सा आता है। वो सोचता है कि अब मैं पकड़कर ही छोड़ूंगा। वो बार बार ट्रेड करता है,
इसी को कहते हैं ओवर ट्रेडिंग। स्मार्ट मनी को यही चाहिए। फेज 6 न्यूज का जाल। कुछ दिन बाद न्यूज आती है कि इस स्टॉक में शानदार फंडामेंटल। राहुल फिर खरीदता है, लेकिन ये न्यूज बहुत देर से आई होती है। स्मार्ट मनी उसी न्यूज पर निकल जाती है। फेज 7 समझदारी या हार। अब राहुल के सामने दो रास्ते हैं, या तो वो मार्केट को दोष दे या अपनी सोच बदले। वो समझता है कि मार्केट में लड़ाई चार्ट की नहीं, मानसिकता की है। सीख जो हर ट्रेडर को जाननी चाहिए। स्मार्ट मनी शोर में नहीं, शांति में काम करती है। जहां भीड़ होती है वहीं ट्रैप होता है। न्यूज पर ट्रेड करना सबसे खतरनाक है। धैर्य ही असली हथियार है। अंतिम सच्चाई, स्मार्ट मनी आपको हराने नहीं आती, वो सिर्फ आपकी गलती का फायदा उठाती है। जो ट्रेडर अपनी सोच बदल लेता है वही स्मार्ट मनी के साथ चल पाता है। लेकिन अगर आप स्मार्ट मनी को समझना सीख गए तो मार्केट आपकी तरफ झुकने लगेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें स्मार्ट मनी।